Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to study Sweetest Love, I Do Not Go, written by John Donne. This chapter is from class 12th, Bihar board. So let's study this. Let's know something about the writer. John Donne, the pioneer. Pioneer का मतलब है अग्रणी. Of a new kind of lyrical. Lyrical का मतलब एक ऐसा पोएम जो लिखा गया हो खुद के बारे में, खुद को लेकर के उस वो जो पोएम है लिखा गया हो, लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल. वो एक ऐसे पोएम थे. हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो कि बियॉन्ड हो. हिस्टोरिकल मतलब जो बियॉन्ड है हमारे फिजिक्स और मटेरियलिस्ट चीज़ों के बाहर है, उन चीज़ों को बोलते हैं हिस्टोरिकल. दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल. आपको याद रखना है कि वो जो राइटर थे क्या थे, एक मेटाफिजिकल राइटर थे. ये आपको पूछा जाएगा. वॉज बॉर्न इन लंडन. उनका जन्म लंदन में हुआ था. इन टू प्रोस्पेरस रोमन कैथलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथलिक. कहने का लंदन में हुआ था, प्रॉस्पेरस फैमिली में, मतलब धनी परिवार में, रोमन कैथलिक फैमिली उनका जन्म हुआ था, जो एक बिजनेस परिवार था. ट्रेडर्स बिजनेस चलता था उनके परिवार में. और उस समय हुआ था जब वहाँ पे कैथलिक फैमिली जो है उनके विरोध में लोग वहाँ खड़े थे. वहाँ पर कुछ विरोध चला था. एंटी कैथलिक लोग जो है कैथलिक लोगों को वहाँ से भगा रहे थे, या फिर कुछ विवाद चल रहा था. डॉन वाज फोर्स टू लीव. डॉन को वहाँ से फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया वो जगह छोड़ने के लिए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वो छोड़ दिए, इतना प्रेशर था उनको कि बिना डिग्री लिए हुए. बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वो क्या थे, कैथलिक थे. और एंटी कैथलिक लोग जो उसके विरोध में कुछ कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे. ही स्टडी लॉ. उन्हें लॉ की पढ़ाई की. एंड रीड थियोलॉजी. और उन्हें धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की. इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया गया है, ये हम लोग को नहीं पूछा जाएगा. आगे देख लेते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ. उसके बाद और भी स्टोरी है, इसको आप पढ़ सकते हैं. इसमें दिया है कि वो आगे जाकर के जो है एक पुजारी बनते हैं. वो जो कुछ समय नौसैनिक के रूप में भी काम करते हैं. एक लड़की के साथ वो जो है वो शादी कर लेते हैं, इसके कारण उनको जेल भी हो जाता है. तो ये सब दिया गया है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस. तो हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट्स जो है वो बुक लिखे थे वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग याद रखना है. सॉन्ग ऑफ सोनेट, सैटियर्स एंड द इलिगीज एंड सरमन्स. ये सारे पोएम आपको याद रखने हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी द चैप्टर. यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक लाइन बाय लाइन जो हम अच्छे से इस पोएम को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज समहाउ सेड दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट वी विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी लव, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ तुमको छोड़कर. फॉर वियरीनेस ऑफ दी का मतलब है यहाँ पे यू. करें कि वियरीनेस का मतलब हो गया यहाँ पे कि थक कर, उब कर. मैं तुमको छोड़कर, मेरी प्यारी लव, मैं तुमको छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ. आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं. आगे बता रहे हैं नोर मतलब यहाँ नो है. नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी. नहीं तो मैं इस होप में, इस आशा में जा रहा हूँ तुमको छोड़कर कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में मुझे कोई तुमसे अच्छा मिल जाएगा, कोई अच्छा लवर मुझसे मिल जाएगा. एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली फ्रेंड्स, कि जो पोएट है अपने वाइफ से दूर जा रहे हैं कहीं, तो वो उस जगह, उस समय जो सेपरेशन है उसको जो अलग हो रहे हैं उसको फील करने के लिए, उसको भरने के लिए वो उसको समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ या थक गया हूँ, नहीं तो मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि मुझे कोई दूसरा प्यार मिल जाएगा तुमसे अच्छा. आगे बोलते हैं बट सिंस दैट आई, मैं तुमसे दूर क्यों जा रहा हूँ, बट सिंस दैट आई, चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि मैं लास्ट में, मतलब एक समय आएगा जब मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा. इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट. करें कि ये बहुत अच्छा होगा कि मैं खुद को, जेस्ट का मतलब होता है खुश करना, तुमको खुश करने के लिए खुद के साथ मैं कुछ ड्रामा खेलूँ. मतलब अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम काफ़ी दुखी होगी, इससे पहले हम लोग क्यों ना उस सेपरेशन को, उस जो अलगाव होगा उस समय, उसको अभी हम लोग ड्रामा करके देख ले, उसका प्रैक्टिस कर ले. दस बाय फेंड डेथ टू डाई. करें मैं क्या कर रहा हूँ, फेंड मतलब बेहोश होकर के मर जाने की ड्रामा करता हूँ. इससे क्या होगा, तुम समझ जाओगी जब मैं मरूंगा तो तुमको उस समय उतना दुख तकलीफ नहीं होगा. आगे देखते हैं दोस्तों क्या है. येस्टरडे नाइट, कह रहे हैं कि कल रात क्या हुआ था. द सन, ये सब एंशियंट लिखा गया है. सन को लोग, सूर्य है, सन को जो एंशियंट इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता था, इसलिए स्पेलिंग यहाँ बहुत जगह गलत टाइप में लिखा गया है. एक्चुअली गलत नहीं, एंशियंट में से लिखा जाता था. येस्टरडे द सन वेंट हेंस, कह रहे हैं कि कल रात तो सूर्य चले गए थे, डूब गए थे. एंड येट हेयर टुडे, येट इज हेयर टुडे, आज फिर से सूर्य यहाँ पे है. मतलब जिस तरह सन चला गया और वापस आ गया, वैसा ही मैं तुमसे दूर तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास फिर से आ जाऊंगा. ये सब अपने वाइफ से बोलते हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट वो बता रहे हैं
ही हैथ नहीं है, यहाँ पे हैड है। ही हैड नो डिजायर नो सेंस। करे सन के पास न तो कोई डिजायर था वापस आने का, मतलब वापस फिर से आने का, न तो उसके पास कोई डिजायर इच्छा था, न ही सेंस उसके पास कोई मोटिव था, न ही आने का कोई कारण था। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, न ही तो उसका रास्ता आधा था, न ही बहुत छोटा था। मेरे रास्ते से न तो उसका रास्ता छोटा था और न ही आधा था। देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए तुम क्यों चिंता कर रही हो, क्यों डर रही हो। तो कंपेयर कर रहे हैं राइटर सन से कि जिस तरह से सन गया और फिर वापस आ गया, फिर मैं भी तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगा। बट बिलीव, करे चिंता मत करो, बट बिलीव करो, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज, कि जो सन है ना जितने स्पीड से आई है, मैं उससे दोगुने स्पीड से, यानी उससे ज़्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम जो है बिल्कुल टेंशन ना लो। सिंस आई टेक, और मैं क्यों आ जाऊंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स, चूंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पंखे हैं, एंड स्पर्स देन ही, करें कि उससे भी ज़्यादा मेरे पास, जो सन से ज़्यादा मेरे पास क्या है, स्पर्स। स्पर्स का मतलब मोटिव है, कारण है। क्या कारण है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास उससे भी ज़्यादा फास्ट में, उससे भी ज़्यादा जल्दी आ जाऊंगा। मेरे पास पंख भी है, मेरे पास डिजायर भी है, इच्छा भी है, मेरे पास आने का कारण भी है। ओह, तो ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, करें कि आदमी कितना फीबल है, कमजोर है, आदमी की शक्ति कितनी कमजोर है, ये राइटर बता रहे हैं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स, जब लोगों का अच्छा समय चल रहा होता है, फॉर्चून मतलब भाग्य, करे लोगों का जब अच्छा दिन चल रहा होता है, अच्छा समय चल रहा होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, करे अपने अच्छे समय को ना आदमी 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़ा सकता है। ये इसीलिए आदमी क्या है, बहुत कमजोर है। आगे क्या है, हियर वी गो, नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, करे ना तो अपने बीते हुए घंटों को, बीते हुए समय को वो फिर से ला सकता है, आदमी बहुत कमजोर है। बट कम हैड कम बैड चांस, करें जब हमारे बुरे समय आते हैं, जब हमारा खराब समय चल रहा होता है, तो क्या होता है, तब परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं राइटर, एंड वी ज्वाइन, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, टू इट आवर स्ट्रेंथ, करें हम लोग क्या करते हैं, उस बुरे समय को अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर दे देते हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी उसको और भी बुरा बना देते हैं। लोग बुरे समय को और भी बुरा बना देता है, इसलिए कहा जाता है बुरे वक्त जल्दी कटता नहीं है और अच्छे वक्त तुरंत ही कट जाता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, करें हम उस बुरे समय को और भी ज़्यादा लेंदी बना देते हैं और उसमें कुछ ऐसे काम करते हैं, आर्ट करते हैं, कला करते हैं कि वो और भी लंबा हो जाता है, वो जल्दी खत्म नहीं होता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ये सब हमारे ऊपर ही है कि हम इसको लंबा बना देते हैं। एडवांस मतलब और भी लंबा खींचता है, हमारा जो दुख भर भरा समय होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है गाइस, इसको देख लेते हैं, आर वी एबल टू डू इट और नॉट, अभी जो पढ़े हैं उसके बेस पे। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ बता रहा है कि द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, करे अपने बिलव्ड से, अपनी वाइफ से वो दूर जाना चाहते हैं पोएट, क्योंकि वो थक गए हैं, नहीं वो इसलिए बिल्कुल भी दूर जाना नहीं चाहते हैं, ये रॉन्ग है। द पोएट हैज़ फाउंड एनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, करे पोएट को कोई दूसरी लेडी मिल गई है इसलिए वो उसको छोड़ देना चाहते हैं, नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। द पोएट इंटेंड्स टू गो, पोएट जाना चाहते हैं, उनका इरादा है जाने का, ऑन लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स, करें जितनी लंबी जर्नी सन लेके आते हैं, जितनी दूर से सन आते हैं, क्या उससे ज़्यादा दूर पोएट जाना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि राइटर बताते हैं कि सन की दूरी ना तो आधी थी और ना ही मेरे जर्नी से छोटी थी, इसलिए उससे ज़्यादा दूर तो वो जाना नहीं चाहते हैं, यानी ये भी फॉल्स है। मैंस पावर इज़ वेरी वीक, क्या आदमी का पावर बहुत कमजोर है, हाँ आदमी बहुत कमजोर है, बेसहाय है, वो अपने अच्छे समय को 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़ा सकता। द पोएट लव्स हिज बिलव्ड, पोएट अपने बिलव्ड को, अपने प्यार को जो है प्यार करते हैं, सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो बहुत ही जल्द अपने प्यार के पास, अपने वाइफ के पास वापस आ जाएगा। यस दिस इज ट्रू। हियर इज सम क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड से, अपने प्यार से पोएट दूर जाना क्यों चाहते हैं। पोएट इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको पता है कि एक दिन उन दोनों का प्यार खत्म हो जाएगा, जब वो मर जाएगा, जब मर जाएगा तो उस समय उसकी जो वाइफ है बहुत रोएगी या खुद को डिप्रेशन में डाल लेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इससे पहले ही इसका रिहर्सल कर ले, इसकी प्रैक्टिस कर ले कि जब मैं मर जाऊँ तो तुमको ज़्यादा दुख न हो, इसलिए वो उनसे दूर जाना चाहते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, करे सन के पास क्या चीज़ नहीं है, मतलब सन वापस फिर से आया लेकिन उनके पास क्या नहीं था, उनके पास कोई डिजायर नहीं था आने का, कोई इच्छा नहीं था, फिर भी वो वापस आता है, ना ही उनके पास पंख है, ना ही कोई मोटिव है आने का, कोई कारण है, तो ये सब चीज़ सन के पास नहीं है। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, आज जो पर्सन है, राइटर है, उसका स्पीड कैसे फास्ट हो जाएगा, तो बोलते हैं कि मेरे पास पंख है, आई हैव विंग्स, और क्या है, मेरे पास डिजायर भी है, स्पर्स मतलब मेरे पास मोटिव भी है, आने का कारण भी है, क्या आने का कारण क्या है कि उसकी वाइफ है, इसलिए वो अपने वाइफ के पास फिर से वापस आना चाहता है, यह उसका मोटिव है।
अगला है व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, आदमी के पावर को, शक्ति को क्या चीज़ कमजोर कर देता है। आदमी इतना बेसहाय है, कमजोर है कि आदमी अपने अच्छे समय में 1 घंटे भी जोड़ नहीं सकते, न ही अपने बुरे वक्त को सुधार सकता है, उसे याद कर सकता है। ये इसलिए आदमी क्या है, कमजोर है। हाउ डू सिंगिंग एंड द वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, ये सब क्वेश्चन का जवाब आगे दिया गया है दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। हियर वी गो, यहाँ बता रहे हैं व्हेन द मतलब यू, साई, साई का मतलब आहे भरना, द यू द साई नॉट विंड, विंड यहाँ पर लिखा है हवा। करे जब तुम आहे भरती हो, यू साई जब तुम आहे भरती हो, नॉट विंड करे तुम्हारे मुंह से जना हवा नहीं निकलती है, मतलब वो हवा नहीं है, वो क्या चीज़ है, बट साई माई सॉल अवे, जब तुम हवा आहे भरती हो, जो तुम्हारे मुंह से हवा निकलती है वो हवा नहीं है, बल्कि वो मेरी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है, और तुम जब आहे भरोगी, रोगी, तो तुम मेरी आत्मा को अब खुद से दूर करोगी। वेन द वीप जब तुम रोती हो, काइंडली अनकाइंडली, वो रोना क्या है, काइंडली भी है अनकाइंडली भी है। काइंड का मतलब है वो, अनकाइंडली का यहाँ मतलब है जब तुम रोती हो तो मुझे क्या रे अपने से दूर करती हो, मुझे दुखी करती हो, लेकिन काइंड ये इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट तुम मुझे मिस तो करती हो, तुम मुझे याद तो करती हो। माई लाइफ्स ब्लड डू डीके, करिए तुम जो रोती हो तो मेरे शरीर का जो खून है मानो वो सरने लगता है, मतलब वो चाहते हैं कि तुम मत रो, मेरे विलाप मत करो मेरे दूर जाने से। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट द मतलब यू लव मी एज यू से, करेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम मुझे जितना बोलती हो तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझे जितना प्यार करोगे, जितना मुझे मिस करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा रोओगी, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा मत करो, और ऐसा जब रोगी तो मैं हमसे तुमसे दूर चल जाऊंगा, ऐसा मत करो। इफ़ इन डाइन माई लाइफ द बेस्ट, करे कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मेरा जिंदगी तुम्हारे अंदर है, अगर तुम रोओगी, विलाप करोगी, पश्चाताप करोगी तो क्या होगा, मेरा समय खराब होगा, तुम मुझे बर्बाद करोगी, जो मैं मेरा भाग जो तुम्हारे अंदर है उसको तुम वेस्ट करोगी, बर्बाद करोगी। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, करे मेरा भाग्य, मेरा जो इंपॉर्टेंट भाग्य है, पार्ट है ना, वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम उसे बर्बाद मत करो। लेट नॉट दाई, दाई मतलब योर डिवाइनिंग हर्ट, करे अपने दिव्य दिल को, अपने पवित्र दिल को, अपने पवित्र हर्ट को नहीं करने दो, क्या नहीं करने दो, फॉर थिंक मी एनी इल, में इल मतलब घिरना या कुछ गलत, अपने दिल को मेरे बारे में बुरा मत सोचने दो, मेरे बारे में ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं फिर वापस कभी नहीं आऊँगा, ये मत सोचो अपने दिल में, ना तो उसे ऐसा सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दैट दै पार्ट, करे हो सकता है ये भाग्य उस पार्ट को सपोर्ट करे, मतलब उसको सही मान ले, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारा डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो सच हो जाए, भाग्य से वैसा ना हो कि कहीं सच हो जाए और मैं तुमसे दूर चला जाऊं, इसलिए ऐसा मत सोचो, निगेटिव बातें मत सोचो, वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं। हियर वी गो, एंड मे दैट दाई फियर्स फुलफिल, करे वो ऐसा ना हो कि वो जो तुम सोच रहे हो सच हो जाए। बट थिंक दैट वी, इसके बदले तुम ये सोचो, दैट वी आर, कि हम लोग एक साथ है, बट टर्न्ड असाइड, और हम लोग एक दूसरे के विपरीत में मुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के विपरीत में मुड़ के सोए हुए हैं, पीठ के बल सोए हुए हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। दाई हूँ वन एनदर कीप, और हम लोग एक दूसरे पे जिंदा है, हम एक दूसरे के कारण ही जिंदा है, अलाइव है। नेवर पार्टेड बी, और हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमारे सच्चे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता, इसीलिए हमें अपने साथ ही समझो। यहाँ पर डायरेक्ट जो पोएम पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हम जब मर भी जाएंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, तुम मेरे बारे में निगेटिव बातें मत सोचो। लेट्स सी आगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं पोएट, कुछ लाइन्स है, इसको फिलअप करके देखते हैं। अच्छा, ये सो आपको फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में करना है, द स्पीकर्स बिलव्ड साई अवे, बेसिस ऑफ द पोएम, साई अवे, स्पीकर्स जो अपने करेगी, तुम ताहो भरोगी तो मुझे कैसे दूर करोगी, जब वो आहे भरेगी तो वो उससे मुंह से हवा नहीं निकलेगी, बल्कि क्या निकलेगा, उसको अपने आत्मा को, जो अपने लवर है उसकी आत्मा को दूर करेगी। तो ये बुक से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।